असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो उसके ऊपर आपत्तियाँ थी, उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीज़न्स दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है। जो स्टेक होल्डर है इस वक्त के सिलसिले में वो मुसलमान है। ना तो बिल लाने से पहले मुसलमानों से कोई बात की गई, ना बिल के दौरान जब बिल पेश हुआ और जेपीसी बनाई गई, ना मुसलमानों की किसी बात को कंसिडर किया गया। तो हम समझते हैं कि बीजेपी का ये कम्युनल एजेंडा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं 14, 25, 26 उसका उल्लंघन है और वफ़ की प्रॉपर्टीज़ को सबोताज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको हड़प करने का रास्ता है। सर, एक नोटिस भी जिसमें बोला गया है कि साफ तौर पे सपोर्ट नहीं करते हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को, और अपील भी किया है एमपी से, खासकर बीजेपी और उनके अलाइज एमपी से, कि इसको पारित ना किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए, हमने जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं पोजीशन की और बीजेपी की जो अलाइज हैं उनको हमने एड्रेस किया है। बेसिकली बीजेपी को हमने एड्रेस नहीं किया। देखिए, बीजेपी तो ये लाई है, सोच समझ के लाई है। तो हमने बीजेपी के अलाइज को, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो संविधान के अंदर विश्वास करने की बात करते हैं, उनको अपील की है और जितने अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको अपील की है कि ये बिल असंवैधानिक है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है, ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को यूसर्व करने के लिए, हड़प करने के लिए लाया गया है। इसलिए आप इसका समर्थन मत कीजिए और इसको नाकाम बनाने की कोशिश कीजिए। ये अपील हमने की है तमाम एमपी से। आखिरी सवाल सर, अगर ये बिल पारित हो जाता है कल, तो उसके करेंगे या? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है, बदकिस्मती से, अगर इस देश की बदकिस्मती, मुसलमानों की बदकिस्मती से अगर ये बिल पास हो जाता है तो बहरहाल हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, पहली बात है कि लोकतंत्र के अंदर पब्लिक की बात सुनी जानी चाहिए और इस संदर्भ में पब्लिक का मतलब मुसलमानों की बात सुनी जानी चाहिए। इसलिए कि मुसलमानों के लिए बिल लाया जा रहा है। तो अगर आप नहीं बात सुनेंगे तो जितने हमारे संवैधानिक रास्ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमको हासिल हैं, जितने लीगल प्रोविजन हासिल है, वो सब का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने तय किया है कि हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के ख़िलाफ़ में और ये इस अमेंडमेंट्स के ख़िलाफ़ में, और इसको वापस लेने पर हम दौड़ डालें। असल में जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आपने जिस तरह से जेपीसी को कंडक्ट किया है, जिस तरह जेपीसी में आपने दूसरों की जो रिएक्शन थी या उनका जो उसके ऊपर आपत्तियाँ थी, उसको कंसिडर नहीं किया। हमने ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने इस बिल को रिजेक्ट किया था, उसके रीज़न्स दिए थे। उसके अलावा हमने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल भेजे गए थे हमारी तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, उसको कंसिडर नहीं किया गया। उसके बाद जो अपोजिशन के मेंबर्स थे इस जेपीसी के अंदर, उनकी बात को नहीं सुना गया। जो कुछ बिल आपने लाया था उसी को आपने फिर से टेबल कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। उसमें और जो 14 अमेंडमेंट जो बीजेपी और उसके अलाइज ने दिए थे उनको कंसिडर कर लिया। तो ये डेमोक्रेटिक के अंदर ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।